नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवापथ न्यूज और आज हमारे बीच में एक शख्सियत है जिनको शैलेंद्र सिंह जी के नाम से जाना जाता है। आपका एक यूट्यूब चैनल है शब्द शब्द श्री शैलेंद्र सिंह जी, उसके बहुत फॉलोवर हैं, लाखों फॉलोवर्स हैं। तो शैलेंद्र जी, अपनी पत्रकारिता के बारे में आप थोड़ा सा हमारे साथियों को बताएं कि किस तरह से आज आपका जन्मदिन भी है। हाँ, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि आज शैलेंद्र सिंह जी का जन्मदिन है, तो सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने पत्रकारिता जो क्षेत्र है इसको किस तरह से चुना और कैसे आपके एक्सपीरियंस रहे? क्योंकि लिखने का शौक था तो मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया। और आपको बताएं कि हमने 12वीं का जब एग्जाम दिया उसके बाद से मैं लिखने लगा और कोई भी नौकरी का फॉर्म हमने नहीं भरा। घर वालों का बड़ा प्रेशर था कि नौकरी करो, लेकिन हमने नहीं भरा फॉर्म। और तब से और आज तक मैं कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं रहा कि जहां सैलरी न ले रहा हूँ। फ्रीलांसिंग भी करता था तो भी मुझे लिखता था, उसका पेमेंट मिलता था। फिर मैंने जब जहां नौकरियां ज्वाइन की वहां, और जहां मैं आज हूँ दिल्ली प्रेस में, वहां भी एक लंबा समय रहा। और प्रिंट का समय था। बाद में जब सोशल मीडिया और ये सब सारी चीजें आई तो आपने जो यूट्यूब चैनल की बात की वो हमने शुरू किया। क्योंकि कई बार क्या होता ना, जहां आप जिस संस्थान में काम कर रहे होते हो वहां की अपनी एक नीतियां होती हैं, तो आप उसके अनुरूप काम करना पड़ता है। लेकिन हमें कुछ अलग लगता था, तो फिर हमने अपना चैनल शुरू किया और ठीक ठाक चल रहा है। 2 साल करीब हो रहा है। 2 साल हो रहा है। एक लंबा सफर आपने दिल्ली प्रेस के साथ लगातार आपका चलता चला जा रहा है। बहुत खट्टे मीठे आपके अनुभव होंगे। और आज की जो पत्रकारिता है और जो आपके समय में शुरू की गई पत्रकारिता है, इसके बीच में जो एक अंतर है, इसको किस तरह से आप बताना चाहें? दरअसल जब प्रिंट का दौर था तो एक पत्रकारिता मिशन थी जी, और बहुत सारा एक्सपोजर उतना नहीं था, लेकिन यथार्थ जीवन था जी। बाद में जब बदलना शुरू हुआ, चैनल आए, वहां से एक नया दौर आया जी। और जब प्रिंट भी रंगीन हो गई, पहले अखबार भी रंगीन नहीं छपते थे, लेकिन फिर अखबार ऐसे हो गए जैसे मैगजीन और अखबार के बीच में कोई फर्क नहीं रह गया। और जब चैनल आए तो एक अलग ही दौर शुरू हो गया। फिर वहां से जो पत्रकारिता का एक दौर हुआ, ग्लैमर आया, मैनेजमेंट शुरू हुआ। ये एक बदलाव था जिन्होंने पत्रकारों को भी बदला जी। और अच्छा बुरा जो भी रहा है, लेकिन हर दौर में कुछ बदलाव होता है। वो बदलाव आज भी है और जरूरत के हिसाब से। भाई पहले आदमी झोला डाल के पत्रकारिता कर लेता था, लेकिन आज वो संभव नहीं है क्योंकि आज खर्चे बढ़ गए। पहले खर्च होता था एक कलम का, आपकी कलम हो गई, आपने कागज पे लिखा, हो गया। आज आपके पास इतने इक्विपमेंट्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं। अगर बिजनेस नहीं है तो आप वो नहीं कर सकते। इसलिए कई लोग कहते हैं कि पत्रकारिता बदल गई, बिजनेस आ गया। भाई जरूरत है और हर चीज बदली है। पॉलिटिक्स देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, जुडिशरी देख लीजिए, हर चीज में बदलाव है। समाज बदल रहा है, हम भी एक समाज का हिस्सा है। शैलेंद्र सिंह जी, इधर मैंने इस पत्रकारिता के क्षेत्र में ये चीज देखी कि जो आपने कहा ग्लैमर, उस ग्लैमर को देखते हुए आज हर कोई आदमी, अगर मैं कहूँ तो कोई अंजना ओम कश्यप बनना चाह रहा है, कोई राजीव सरदेसाई बनना चाह रहा है, लेकिन यथार्थ में उनका जो बेसिक उन्होंने जो यहाँ पे शिक्षा की है ना, वो उनकी मजबूत है। बेसिक्स उनका है ही नहीं, सपने बड़े हैं। एक ग्लैमर की दुनिया में लोग चकाचौंध में इसमें आ रहे हैं और मैं अधिकतम लोगों को देख रहा हूँ फेलियर के तौर पर होते हुए फिर वो वापसी उनकी हो रही है। तो इस विषय में आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए क्या होता है ना कि जब हम किसी एक सफलता की सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो हमारे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम ऐसे ही आ गए। चाहे अंजना ओम कश्यप की बात हो, रवीश कुमार की बात हो। रवीश कुमार ने खुद अपने उसमें कहा कि उन्होंने जब शुरू किया तो चिट्ठियां छाटते थे। अखबारों में जब लोग काम करना शुरू करते थे तो संपादक के नाम पत्र जो आते थे पहले उनको लिस्ट करते थे, वहां से वो धीरे धीरे चलते थे। अब आज जो इलेक्ट्रॉनिक में आ रहा है वो सीधे सीधे चाहता है कि आज ही मैं मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लेने लगूं। तो ये संभव नहीं है। आप जिसको आगे देख रहे हैं उसको देखिए कि उसकी मेहनत क्या है। और असफल इसीलिए लोग हो रहे हैं क्योंकि वो मेहनत नहीं देखते। उनको लगता है कि आज विशाल जी इतने बड़े हो गए। विशाल जी ने जो 14-15 साल मेहनत की है वो मेहनत तो कोई नहीं देख रहा ना। आप दूसरे की मेहनत देखो, फिर आप सोचो कि हम क्यों सफल नहीं हो रहे हो, कैसे सफल हो। शैलेंद्र जी, आज की डेट में जो नारी शक्तिकरण है हमारा देश में बहुत आगे चल रहा है। बहुत सी महिलाओं ने
इसमें इस इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ अच्छा भी किया है। नारी शक्ति के लिए क्या मैसेज आप देखना चाहेंगे? मीडिया किस तरह से है, किस तरह से उनको आगे आना चाहिए, और किस तरह के एडवांटेज हैं महिलाओं के लिए और किस तरह के डिसएडवांटेज हैं, इस विषय पे यदि हम लोग बात करें। महिलाएं या लड़कियां पहले भी जर्नलिज्म में थी, लेकिन अखबारों में जब उनकी जॉब लगती थी तो उनको एक देश का काम दिया जाता था। रिपोर्टिंग का काम थोड़ा चैलेंज का होता था, भागना पड़ता था इधर उधर, तो कम दिया जाता था। लेकिन आज की तारीख में चाहे प्रिंट हो, वहां भी रिपोर्टिंग में है, और जब से आपका ये इलेक्ट्रॉनिक आया तब से तो आप देखिए उन्होंने पूरी तौर से इसको कब्जे में कर लिया। और जितनी तरीके से मेहनत वो करती थी, कई बार होता ना हम लोग देखते कि अच्छा ये हो गया होगा, लेकिन उनका जुझारूपन देखिए। मैं तो याद करता हूँ हाथरस कांड को, जहाँ पे कि जो एंकर, लेडीज एंकर थी, उन्होंने जिस तरीके से प्रशासन के सामने लड़ा, जेंट्स लड़ नहीं सकता वहां तक, तो और एक जुझारूपन महिलाओं में ज्यादा है। प्लस जो आज का माहौल है, उनकी वॉइस ओवर अच्छी है, उनका बात करने का नजरिया अच्छा है, उनकी समझ अच्छी है, इस नाते वो आगे बढ़ रही हैं और एक अच्छा कैरियर है यहाँ पे। शैलेन जी, आपका एक संगठन भी है जिसको आपकी धर्मपत्नी भी देखती है, सेवा का संगठन, उसका नाम है सरल केयर फाउंडेशन। उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आप अपनी लेखनी के साथ साथ अपना जो सामाजिक संगठन है सरल केयर फाउंडेशन, उसमें भी बहुत से लोग ही मदद करते रहते हैं। मैं भाभी को अक्सर मेहनत करते देखता हूँ, गाँव जाती हैं। उसके विषय में कुछ हमारे साथियों को बताएं कि सरल केयर फाउंडेशन की क्या सोच के शुरुआत की गई, उसमें आपका और आपकी धर्मपत्नी जी का जो सामंजस्य है उसको लेते हुए, आपके लेखनी कार्य को लेते हुए किस तरह से आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए, पत्रकार हमेशा एक समाज सेवक होता है जी, लेकिन वहाँ उसकी भूमिका एक लेखनी तक सीमित रहती है जी। हमें जब दिखता है कि भाई इस आदमी की मदद करनी है, वो मदद प्रशासन से ही जरूरी नहीं है, कभी किसी के पास कुछ नहीं, कभी किसी के पास कुछ नहीं है, तो हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, जैसे आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि हमें भूखों की मदद करनी है। आपने एक संगठन बताया, 4 आपके साथी जुड़ते हैं, वो एक एक करके मदद करते हैं और वो होता है। तो हमारी सामाजिक जो जीवन है, क्योंकि पत्रकार का थोड़ा एक सामाजिक दायरा बढ़ जाता है जी, वो किसी से मदद मांगता है तो आसानी से मिल जाती है जी, और वो मदद एक जरूरतमंद तक पहुंच जाती है। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत कई बार होती है, तो वो है सरल केयर फाउंडेशन। जैसे आपका विजय श्री प्रसादम सेवा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक अच्छे काम कर रहे हैं। तो एक पत्रकारिता का एक्सटेंशन कह सकते हैं कि उसके जरिए हम समाज की एक सेवा करना चाहते हैं। तो साथियों, ये ऐसी शख्सियत जो लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, आज उनका इंटरव्यू लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। जो इतने भी साथी हमें देख रहे हैं वो कैप्शन में शैलेन भाई को जन्मदिन की बधाई दे सकते हैं। शैलेन जी, हमारे संगठन की तरफ से पुनः एक बार आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप जीवन में खूब आगे बढ़े, खूब समाज सेवा करें, अपनी लेखनी के साथ साथ अपने संगठन से भी सेवा करें। इसके लिए आपके लिए मैं बारंबार ये विश करता हूँ परमात्मा से कि आप निरंतर यूं ही आगे बढ़ते रहें। बहुत धन्यवाद विशाल जी, और जिस तरीके की आप सेवा कर रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत है। मैं जब से विशाल जी से मिला और मैंने देखा, जब मेडिकल कॉलेज में अपना प्रसादम सेवा चलाते थे, जहाँ पर कि जो तीमारदार थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते थे। एक्चुअली हम लोगों का कभी न कभी अस्पतालों से वास्ता पड़ता रहा है, और वो दौर था जब हमें वहीं खाना बनाना पड़ता था। और बाद में लगा तो आज हम लोग दूसरों को कह देते हैं कि भाई प्रसादम सेवा चले जाना, खाना मिल जाएगा। एक तरीके से वो सेवा का भाव जो तीमारदार को खाना खिलाता है वो अद्भुत है। और मैं अपील करूंगा अपने जन्मदिन पर भी कि हम लोग तो सारे जन्मदिन और बाकी जो खास दिन है प्रसादम सेवा के साथ मनाते हैं, तो आप भी जुड़िए प्रसादम सेवा के साथ, तीमारदारों के लिए कुछ सेवा करिए, पूड़ी बनाइए, खाना खिलाइए, कुछ भी कीजिए, अद्भुत आनंद आएगा आपको।